हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम IT ट्रेंड्स में पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, ई गवर्नेंस जो होता है उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। मींस जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, इंफॉर्मेशन से ये आपको ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, या बिजली का बिल भरना है, या हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो पहले क्या होता था, हमें लाइन में लगना होता था, फिर अलग अलग ऑफिसेस में उसके चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ई गवर्नेंस के माध्यम से हम घर बैठे ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन के द्वारा की गई थी, जिसके कारण हम लोग घर बैठे गवर्नमेंट के काम कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं बैंकिंग का। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो फ़ायदा हो जाता है। बैंक में अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट निकालना होता था, या पैसे जमा करने होते थे, या हमें हमारा ट्रांजैक्शन देखना होता था, तो हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था। उसके बाद हमें हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलती थी। बट ई गवर्नेंस के माध्यम से हम घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरा है GST से संबंधित जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं वो हम देख सकते हैं। या हमें बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, DTH, मोबाइल बिल भरना है, तो वो भी हम ऑनलाइन भर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, या पासपोर्ट के लिए भी हम घर बैठे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस क्यों स्टार्ट किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है सरकार और नागरिक के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करना। क्या होता था पहले, अगर कोई भी कस्टमर या नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो उस ऑफिस में जाता था, और ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस में उसका काम जो है वो सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी नागरिक जो है वो घर बैठे अपना फीडबैक दे सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है। सेकंड है इसका उद्देश्य सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना। मीन्स अगर आप इसकी ऑनलाइन कोई भी कंप्लेंट डालेंगे तो उसका जो आपको रिप्लाई है वो 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है डिजिटल बनाना जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करें और इंटरनेट का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ई गवर्नेंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। एक होता है G2C जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। एक होता है G2E जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। एक होता है G2G जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और लास्ट होता है G2B मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स G2G। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ई गवर्नेंस है, इसके अंतर्गत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस दूसरे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसी पुलिस स्टेशन की बात करें तो किसी और शहर के पुलिस स्टेशन का अधिकारी किसी भी क्राइम या किसी भी इंफॉर्मेशन को दूसरी सरकारी या पुलिस स्टेशन की ले सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट जब सिटीजन को अपनी योजनाएं या अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी सुविधाएं देती है ऑनलाइन माध्यम से, तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन कहलाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, जाति प्रमाण पत्र भरना हो, या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, या कोई भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो, तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब भी कोई व्यापारिक संस्था गवर्नमेंट के थ्रू अपना लाइसेंस बनवाना चाहती है तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत आता है। लास्ट होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ जो है, जब गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं एम्प्लॉयज़ को देती है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें प्रोविडेंट फंड की, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉय को अपना फंड दे रही है, मीन्स प्रोवाइड कर रही है PF। अब हम देखें ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं। तो ई गवर्नेंस के ऐसे कई लाभ हैं, जैसे कि
ई गवर्नेंस के आने से समय की बचत हो रही है और हर मतलब सब जगह घूमना नहीं पड़ रहा है। जो नागरिक हैं वो एक जगह बैठ के, घर में बैठ के आराम से गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो स्कॉलरशिप जो फॉर्म्स फिल हो रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स के, पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स को काफ़ी घूमना पड़ता था स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए, बट ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या हुआ, वो काम वो किसी भी ऑनलाइन शॉप पे या घर पे बैठ के फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ई गवर्नेंस जो होता है वो नागरिकों को सारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है इंटरनेट के माध्यम से देता है। और इसकी जो वेबसाइट्स है, यहाँ पे 2 वेबसाइट्स दी हुई है। इसके अलावा भी अगर जो मोस्टली यूज़ होती है मध्य प्रदेश में वो होती है MP ऑनलाइन। अब बात करते हैं हम ई डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का हिंदी मीन्स होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स जब नागरिक अपनी इंफॉर्मेशन या फीडबैक डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से नागरिक अपनी फीडबैक दे रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है, ई डेमोक्रेसी के अंतर्गत। ई डेमोक्रेसी जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होती है जिसको यूज़ करके ई डेमोक्रेसी का यूज़ किया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके लिए हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो होता है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट हम यूज़ करके अपनी जो बात है या कंप्लेंट्स है वो सरकार को दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सुरक्षित रहती है और गोपनीय रहती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं होता है, मींस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है किसी की कंप्लेंट करने के लिए। आप या तो फ़ोन कॉल्स के थ्रू या कंप्लेंट नंबर डायल करके भी वो चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब